कर सकते हैं। आगे है कोसाइन लॉ, रेफर टू द ट्राइंगल शोन बिलो। आप फिर वही ट्राइंगल आप देखें ए बी सी, ये बी साइड हो गई, ये सी साइड हो गई, ये ए साइड होगी। कोसाइन रूल हमें क्या कहता है, कोसाइन रूल में इक्वेशन है, आप देखें ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी सी तीन है ना, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो बाकी बचते हैं तो -2 और बी सी दोनों जो ये स्क्वायर हैं वो बी सी लिख दिया। और कॉज ऑफ द एंगल, कॉज ऑफ द एंगल, अब ए के अपोजिट एंगल क्या है, कैपिटल ए होता है, तो वो इधर लिख दिया। यानी इधर जो स्क्वायर ये नंबर आएगा, जो साइड आएगी उसका यहाँ पे एंगल आ जाएगा, और इधर जो मल्टीप्लाई होगा ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। तो इसको जब लिखेंगे तो ये कॉस बी, अब देखें कि ये इधर बी है तो ये कॉस बी आ गया। तीसरा क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो ये किसके इक्वल आ गया जी, ए बी, और ए बी ये लिख दिया और कॉज ऑफ सी लिख दिया। अब एग्जांपल देखें इसकी, इन ट्रायंगल ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 37 सेंटीमीटर, ए सी 26 सेंटीमीटर, सॉल्व दिस ट्रायंगल। आप देखें इनमें तीनों साइड्स गिवन है, तो सॉल्व दिस ट्रायंगल का मतलब यही है कि हमने बाकी तीनों एंगल फाइंड करने हैं। तो ए बी सी लिख दिए। अब पहला फार्मूला लिखा, ए स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ए। अब ए और बी और सी हमें गिवन है, ए बी सी सारे इधर पुट कर दिए, तो कॉज ए इज इक्वल टू दिस आ गया, और ए किसके इक्वल आएगा, कॉज इनवर्स ऑफ 0.4904, तो ये 60.63 डिग्री आ गया। तो इस तरह ए एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर जब हम बी एंगल के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी करेंगे तो वो बी एंगल आ जाएगा। फिर सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस करेंगे तो वो तीसरा एंगल आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि इसका मतलब ये है कि अगर तीनों साइड्स गिवन हों तो फिर आप लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर दो साइड और एक एंगल, या एक साइड दो एंगल गिवन हो, तो फिर आप लॉ ऑफ साइन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि साइडें सारी उधर गिवन नहीं होंगी। तो ये देख के प्रॉब्लम की नेचर पे देख के, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में जो भी प्रॉब्लम गिवन हो उसकी नेचर के देख के तो आप देख सकते हैं लॉ ऑफ साइन अप्लाई होगा या ऑफ कोसाइन अप्लाई होगा। मकसद तो ये होता है कि ट्राइंगल को सॉल्व करना, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रॉब्लम में आप लॉ ऑफ साइन अप्लाई करते हैं तो लॉ ऑफ कोसाइन नहीं अप्लाई कर सकते। कोई ज़रूरी नहीं है, लॉ ऑफ साइन भी तो अप्लाई किया जा सकता है, लॉ ऑफ कोसाइन भी, जो आपको जिससे आपको वैल्यू, मकसद तो ये होता है कि हमने ट्रायंगल को सॉल्व करना होता है। ट्रायंगल सॉल्व कर लें, खा उसमें लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई कर लें, लॉ ऑफ साइन अप्लाई कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। हमने तीनों साइड्स और तीनों एंगल फाइंड करने होते हैं। अब ये एक्सरसाइज है जी, ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने खुद करने हैं। सॉल्व द ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए सी ए बी और ए। अब देखें इसमें दो साइडें गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो बाकी एक साइड आपने फाइंड करनी है और दो एंगल फाइंड करने हैं इसमें। इसी तरह सॉल्व द ट्रायंगल ए बी सी गिवन सी, एक एंगल दिया हुआ और दो साइडें दी हुई हैं बी, यानी बी का मतलब क्या होगा, ए सी। इसी तरह सी, उसका मतलब क्या होगा, कैपिटल ए बी। ये आप उस ट्रायंगल से देख लें, और ये दोनों आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसी तरह। यानी इसमें दो साइड और एक एंगल गिवन है, तो हमने इसका मतलब है कि एक साइड और दो एंगल फाइंड करने हैं। इसमें एक एंगल गिवन है और दो साइडें गिवन है, इसका मतलब ये है कि हमने एक साइड और दो एंगल फाइंड करने हैं। ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने